नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज हमारा टॉपिक है उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत। यूँ तो उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत बहुत सारे प्रतिपादित हुए, लेकिन उन सब में सबसे जो सर्वप्रथम नाम आएगा वो है अल्फ्रेड वेबर का। उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो सिद्धांत जो है सर्वप्रथम 1909 में दिया, और इसी से उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के जो है इसका उनका सूत्रपात हुआ है। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत का सूत्रपात सन 1909 में वेबर की पुस्तक अबर डन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन के प्रकाशन के साथ हुआ। यद्यपि इससे पूर्व भी कुछ जर्मन विद्वानों ने इस विषय पर लिखा था, परंतु सिद्धांत का सम्यक विवेचन वेबर की पुस्तक में हुआ। इस पुस्तक का सन 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद फ्रेडरिक द्वारा उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नाम से किया। इसके बाद ही उनका सिद्धांत बहुचर्चित बन सका। वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण की व्याख्या दो अवस्थाओं में करना चाहा। प्रथम तो प्रारंभ में निगमनात्मक डिडक्टिव उपागम का उपयोग करके शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी प्रस्तुत की। यह दूसरे भाग के लिए विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। इन शुद्ध नियमों का वास्तविक जगत में परीक्षण करके वास्तविक रियलिस्टिक नियमों को प्रस्तुत करने का लक्ष्य था। यह दूसरा भाग केवल रूपरेखा के रूप में ही सामने आ पाया। वेबर का सिद्धांत कई परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिनमें से निम्न प्रमुख है। पहली, वान थुनेन की भांति उन्होंने भी समान प्रदेश की संकल्पना की है, जहां धरातल, जलवायु, मानव प्रजाति, तकनीकी आदि एक सी हो, एक ही राजनीतिक प्रशासन के अंतर्गत हो। 2, कच्चे माल के स्रोत ज्ञात हों। उन्होंने कच्चे मालों को दो वर्गों में रखा: सर्वत्र उपलब्ध तथा सकेंद्रित। यह पुनः शुद्ध तथा सकल दो प्रकार के होते हैं। तीसरा, बाजार की स्थिति एवं आकार मालूम हो तथा प्रत्येक उत्पादक को असीमित बाजार की सुविधा हो, जिससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सके। चौथा, श्रम सर्वत्र उपलब्ध न होकर कुछ ही स्थानों पर केंद्रित हो तथा वहां पूर्व निर्धारित मजदूरी दर पर वांछित मात्रा में श्रम उपलब्ध हो। पांचवा, परिवहन की लागत भार और दूरी पर निर्भर होती है, क्योंकि भाड़ा की दर और परिवहन के साधन सर्वत्र समान होने की कल्पना की गई है। इसी कारण केवल भार और दूरी का ही विचार किया गया है, वास्तविक लागत का नहीं। सैद्धांतिक अवधारणा। वेबर के अनुसार उद्योगों का स्थानीयकरण तीन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से दो, परिवहन एवं श्रम कारकों को उन्होंने सामान्य प्रादेशिक कारक और तीसरे
एकत्रीकरण को स्थानिक कारक कहा है। उन्होंने सबसे पहले परिवहन के विभिन्न पक्षों पर विचार करके न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु निर्धारित किया। उसके पश्चात श्रम और एकत्रीकरण के प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में उस स्थिति में संशोधन किया है। वेबर का मानना है कि उद्योग उस स्थान पर स्थापित किया जाएगा जहां पर परिवहन लागत न्यूनतम हो। यह परिवहन लागत दो कारकों पर निर्भर होती है। एक, निर्माण में लगने वाले पदार्थों का भार और बाजार तक भेजे जाने वाले निर्मित वस्तु का भार, तथा दूसरे, इन कच्चे माल एवं निर्मित वस्तु की परिवहन दूरी। परिवहन लागत को बताने के लिए उन्होंने टन मील के रूप में एक सरल सूचकांक तैयार किया। यह सूचकांक कच्चे माल के भार, जो कि टनों में है, एवं दूरी, मील में, तथा निर्मित वस्तु के भार एवं बाजार तक दूरी के गुणनफल का योग होता है। जैसे कि 5 टन कच्चे माल को 100 मील एवं उससे निर्मित 2 टन वस्तु को 30 मील दूरी स्थित बाजार तक ले जाना हो, तो टन मील सूचकांक इजिकल टू कोष्टक में 5 इंटू 100 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में 2 इंटू 30 कोष्टक बंद इजिकल टू 560 होगा। इस तरह न्यूनतम टन मील वाले स्थान को पहचान ही स्थान चयन की मुख्य समस्या है। ऐसे परिवहन या न्यूनतम परिवहन लागत वाले स्थान को पहचानने में वेबर द्वारा प्रस्तुत कुछ नियम सहायक हैं। इस कारण प्रत्येक संभावित स्थान के लिए टन मील की गणना करना आवश्यक नहीं होता है। यह सिद्धांत उद्योग में लगने वाले कच्चे माल की प्रकृति पर आधारित है। मुख्य नियम निम्नानुसार हैं। पहला है सार्वत्रिक, यानी वह पदार्थ जो सर्वत्र उपलब्ध हो तथा जिसका सर्वत्र समान मूल्य हो। सार्वत्रिक अथवा सर्वत्र सुलभ पदार्थ कहे जाते हैं। इन पर आधारित उद्योग बाजार के समीप बनाए जाते हैं। दूसरा है स्थानगत पदार्थ। किन्हीं विशेष स्थानों पर ही पाए जाने वाले पदार्थों को स्थानगत कहा गया है। ये पदार्थ गुण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा, शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाने पर उसके वजन में कमी नहीं होती है, शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे सूत से कपड़ा बनाने में वजन में कमी नहीं आती, इसका पदार्थ सूचकांक 1 होता है। इन आधार पर आधारित उद्योग बाजार अथवा कच्चे माल के स्रोत अथवा इनके मध्य कहीं भी लगाया जा सकता है। चौथा है सकल पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनके भार एवं आयतन में निर्माण के समय कमी होती है, सकल पदार्थ कहे जाते हैं। जैसे गन्ने से शक्कर या गुड़ बनाने पर भार और आयतन बहुत कम हो जाता है। ऐसे पदार्थ का सूचकांक सदैव 1 से अधिक होता है। इस पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर लगाए जाते हैं। पांचवा है पदार्थ सूचकांक। निर्माण में लगे
स्थानगत पदार्थ तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के भार के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं। सूत्र के रूप में पदार्थ सूचकांक इज इक्वल टू स्थानगत पदार्थ का भार प्रतिशत निर्मित वस्तुओं का भार है। अगर निर्मित वस्तु का भार उसके निर्माण में लगे स्थानीय कच्चे माल के भार से कम है तो पदार्थ सूचकांक 1 से अधिक होगा। ऐसे में उद्योग कच्चे माल के स्थान की ओर आकर्षित होगा, परंतु पदार्थ सूचकांक 1 से कम होने पर उद्योग बाजार की ओर आकृष्ट होता है। छठा, स्थानीयकरण भार। वस्तु की प्रतीक इकाई बनाने के लिए परिवहन किए जाने वाले कुछ स्थानगत पदार्थ एवं निर्मित वस्तुओं के भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। निर्मित वस्तु एक इकाई होती है। इसके और स्थानगत पदार्थ के संबंध को पदार्थ सूचकांक द्वारा व्यक्त करते हैं। अस्तु स्थानीयकरण भार 1 प्लस पदार्थ सूचकांक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु सर्वत्र सुलभ पदार्थ से बनाई जाती है तो उसका स्थानीयकरण भार 1 होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल निर्मित वस्तु का ही परिवहन करना पड़ता है। अगर स्थानगत शुद्ध पदार्थ से वस्तु बनाई जाती है तो निर्मित वस्तु के भार के बराबर कच्चे माल का परिवहन करना होगा, जिससे स्थानीयकरण का भार 2 होगा। उनके सिद्धांत की चर्चा 2 उदाहरणों की मदद से की जा सकती है। प्रथम उदाहरण, एक कच्चा माल एवं एक ही बाजार। अगर निर्माण उद्योग के लिए एक कच्चे माल की ही आवश्यकता हो और निर्मित वस्तु एक ही जगह बेची जाती हो तो इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर होता है। वैभव ने 4 संभावनाओं का उल्लेख किया है। पहली, अगर कच्चा माल सर्वसुलभ है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा। ऐसा करने से निर्मित वस्तु के परिवहन पर भी व्यय नहीं करना पड़ता और बाजार ही न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु होता है। 2, अगर कच्चा माल शुद्ध वर्ग का है तो उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति स्थान, बाजार या इन दोनों के बीच कहीं भी स्थापित हो सकता है। शुद्ध पदार्थ का निर्माण के बाद भार कम नहीं होता है, अर्थात पदार्थ सूचकांक 1 होता है। फलतः कच्चे माल अथवा निर्मित वस्तु के परिवहन की लागत एक ही होती है। तीसरा, अगर कच्चा माल भार त्यागी यानी वेट लूजिंग है तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित होगा, क्योंकि ऐसा करने पर निर्माण प्रक्रिया में कम होने वाले भार को नहीं ढोना पड़ेगा। यानी यहाँ परिवहन लागत जो है वो का महत्व ज़्यादा है। चौथा, अगर सार्वत्रिक एवं शुद्ध पदार्थों का निर्माण में प्रयोग होता है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का प्रभाव तो पड़ता नहीं, अतः सार्वत्रिक पदार्थ के प्रभाव के कारण यह बाजार की ओर आकृष्ट होगा। द्वितीय उदाहरण, 2 या अधिक कच्चे माल के स्रोत एवं बाजार। 2 बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज के लिए इतना ही।